कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 6.4 है और निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें हम प्रश्न संख्या 14 को बताने वाले हैं अरिहंत की किताब में। तो क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बिंदु एक मतलब एक व -2 जो ए बिंदु है, बी 2,3 और सी है -3,2 और डी है -4, -3 समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इसके तब AB को आधार मानकर समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज एक बर्फी जैसी आकृति होती है, बर्फी जैसे, जिसके सभी भुजाएं होती हैं बराबर। बस बात ये होती है कि इसके सभी कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, ये समचतुर्भुज कहलाता है। इसके विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर नहीं होती है, ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इनके विकर्ण, और इनका जो क्षेत्रफल का सूत्र लगने वाला है वो लगने वाला है क्या? देखिए, एक तो होता है इसका जो क्षेत्रफल, एक तो इस तरीके से निकाला जाता है कि 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, क्या? विकर्णों का गुणनफल। ये आवश्यक बातें हैं जिसका हम सवाल में प्रयोग करने वाले हैं, इस वजह से हमें आपको ये बता रहे हैं। विकर्ण की लंबाई अगर आपको पता है तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल कर देंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। दूसरा, क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, जो इसी के साथ काम करता है, यदि कोई आधार मतलब ये वाली भुजा या फिर ये भुजा या फिर भुजा, कोई भी एक भुजा की मान दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में आधार गुणते ऊंचाई का प्रयोग करके भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आधार होना चाहिए, गुणते उसकी संगत ऊंचाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संगत ऊंचाई। तो इन्हीं दोनों चीज़ों का हम प्रयोग करने वाले हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए एक बेसिक तरीका देख लेते हैं, फिर अच्छे से लिखा जाएगा। एक समचतुर्भुज है, ये भुजा थोड़ी लंबी हो गई, उसके 4 ठो शीर्ष हैं ABCD। इनका क्रम सही होना ज़रूरी है। ABC और D आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। सभी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, 1, -2, 2, 3 और ये है -3, 2 और यहाँ पे है -4, -3। तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रश्न का मतलब आपको निकालना क्या है कि AB को आधार मानकर समचतुर्भुज की ऊंचाई। अगर ये आधार हो गया तो हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, बस इतनी सी बात है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज तो वही सेम टू सेम है। ये जो 1/2 विकर्णों का गुणनफल है और एक आधार गुणित ऊंचाई है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, सामने सामने आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमको बस ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधार तो हम AB, इनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करके निकाल ही सकते हैं। विकर्णों का गुणनफल यानी इनकी दूरी और इसकी लंबाई बड़े आराम से निकाल सकते हैं, उन दोनों का गुणनफल करके यहाँ पर रख देंगे। तो ऐसे में संगत ऊंचाई बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सो दोस्तों, आपको पता चल गया कि इस प्रश्न को हल करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को उतार लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, विकर्ण सबसे पहले निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं विकर्ण। सबसे पहले AC निकालते हैं, ठीक है। ये A नहीं बनाया है, ये 14 लिखा है, कितना गंदा करता हूँ। AC की बात कर लेते हैं, तो अंडर रूट लगाएंगे दोनों के बीच की दूरी, 1 -3, तो 1 -3 हो जाएगा और थोड़ा सा बेहतर कर देना चाहिए, प्लस अब इतना माइनस इतना करना है, तो यहाँ पे -2, ये क्या गंदगी फैला देते हैं, घातीय स्क्वायर हो जाएगा भाई। अंडर रूट लगाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 1 -+3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों लोग माइनस में हैं, -4 होल स्क्वायर। आगे बात करेंगे अंडर रूट, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, और क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है 16 और ये हो जाने वाला है 16, योगफल हो जाएगा 32, और इसका जब फैक्टर करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 इकाई रह जाएगा। ऐसा हो जाएगी बात विकर्ण AC। और विकर्ण DB की बात कर लेते हैं, तो DB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो DB का मान कैसे निकालेंगे, 1
सॉरी यहाँ से निकालना था, इतना माइनस इतना कर लेते हैं तो 4 - 2 स्क्वायर प्लस -3 फिर से ले लेते हैं। पहले तो -3 रहेगा, दूसरा का माइनस सूत्र वाला माइनस, फिर 3 लिख लिया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर और हमको मिल जाएगा 36 प्लस 36 जोड़ने पर 72 वर्गमूल लेने पर 36 का वर्गमूल 6 √2 बच जाएगा इकाई। इतना बच जाने के बाद अब हमको भुजा AB के बारे में भी जानना चाहिए ताकि हम आधार तो ज्ञात कर सकें। भुजा AB बराबर AB इनके दोनों के बीच की दूरी है 2 - 1 और 3 - 2, तो √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे अब की बार और 3 - 2 लेना है, तो पहले 3 लिया, फिर माइनस लिया, फिर -2 लिया, ब्रैकेट बंद किया, होल स्क्वायर लगाया। यहाँ पे 3 में से 1 गया, 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस प्लस 3 + 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का वर्ग मिल जाएगा 4 और 3 × 5 का वर्ग करने वाले हैं, तो 4 + 5 का वर्ग 25 हो जा रहा है और ये जोड़ने पर हो जाएगा √29, 25 × 4 = 29। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद कहना है कि चतुर्भुज, ठीक, समचतुर्भुज AB, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि AC × BD, और इसके बराबर हो जाएगा 1/2। AC का मान हमने निकाला कि ये 4 √3 और जो BD है उसका मान निकाला था 6 √2, तो 6 √2 2 से काट देते हैं 1 2 को, यहाँ पे √2 था, इन दोनों को गुणा होकर के 2 हो जाएगा, तो 2 × 6 × इन दोनों का गुणा 2, तो 6 दूनिया 12 दूनिया 24, तो 24 यहाँ पे वर्ग इकाई कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल है। और बात कर लेते हैं कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर इसके लिए आधार गुणते ऊंचाई के लिए रहता है, आधार गुणते संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो आधार तो ये अपना AB था, √29 ले लिया, गुणते माना ऊंचाई h है, ठीक है, या फिर हम x भी ले सकते हैं, और ऊपर ही हमको लिख लेना चाहिए था कि संगत ऊंचाई जो है अपनी x है। अब ऐसी स्थिति में ये भी उसी का क्षेत्रफल है, ये भी उसी का क्षेत्रफल है, तो ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से कुछ काम करवाया है। क्या करवाया है? दोनों को बराबर कर दिया है, बस इतना सा काम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि √29 x बराबर हमको 24 प्राप्त हो गया है, तो x बराबर 24/√29 हो जाएगा और बस यही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इसके आंसर में कुछ अलग ही चीज़ दी गई है, बट ये जो हमने निकाला है आपके सामने ही निकालना है। x के मान ऊंचाई जो है, तो यही हमारे ऊंचाई रहेगी। इस प्रश्न के लिए यही उत्तर है 24/√29। वर्ग इकाई कह सकते हैं, नहीं इकाई कह सकते हैं, केवल ऊंचाई थी, तो ये उत्तर हो जाएगा।